अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आप सबकी मुश्किलें आसान फरमाएं। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और ये सिर्फ उस भाई का क्वेश्चन नहीं है, बेशुमार ऐसे सवालात आते हैं और आई अप्रिशिएट कि माशाल्लाह यूथ जो है वो नंबर 1 दीन की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह, और नंबर 2 उनमें ये पैशन है और कुछ कर दिखाने का शौक़ है, अपनी सलाहियतों को दीन को देने का शौक़ है। एक्सलेंट माशाल्लाह। और मेरी भी कुछ जर्नी ऐसी ही है कि व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह एंड सम अदर स्कॉलर्स, तो माशाल्लाह मेरे अंदर भी ये पैशन आया कि मुझे भी अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए दावा में और कुछ ना कुछ दीन में करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो मैं बताना चाहूँगा। और वैसे मैंने अपनी स्टोरी में कई बार बताई हुई हैं, बट ऑब्वियसली हर बंदे ने वो स्टोरी नहीं देखी हुई, ना वो क्लिप्स देखे हुए हैं, तो इसलिए मैं वॉइस नोट में इंशाल्लाह कुछ गाइडलाइंस। सबसे पहले तो ये जान लें कि मेरी जो जर्नी है उसमें पहले 7-8 साल जो है वो मैंने बिल्कुल भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है और ना ही कोई इस तरह से चैनल बना के दावा किया है। यूट्यूब चैनल मेरे दौर में तो वैसे टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब चैनल इतना बनता भी नहीं था, ना इतना फेमस था। तो मैंने 7-8 साल जो है वो पढ़ा है दीन को। 2007 में जब मेरी कन्वर्जन हुई, दीन की तरफ मैं माइल हुआ, दीन की तरफ आया, तो मेरी जो पहली पब्लिक टॉक है, फर्स्ट एवर पब्लिक टॉक, वो 2014 में है। उससे पहले छोटी मोटी टॉक्स हैं। अच्छा, उससे पहले क्या चल रहा था? उससे पहले ये कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, फिर स्कॉलर्स में उठना बैठना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है वो वीडियोस देख देख के काफ़ी नॉलेज गेन किया, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की, मुख्तलिफ दाइस की अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर है कि साथ साथ एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ स्कॉलर्स के साथ। इंटरनेशनल दाइस जो आते थे उनके साथ जाता था टॉक्स पे, जस्ट टू ऑब्जर्व वो कैसे बात करते हैं, क्या बात। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि 7 ईयर मैंने जो है वो कोशिश की है नॉलेज गेन करने की, और उसके बाद फिर इत्तफाकन बस अल्लाह की तरफ से मौका मिला पब्लिक दावा करने का। तो दावा जो है ना, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू वांट टू सर्व दीन, तो सर्विंग दीन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू पब्लिक स्पीकिंग और बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर और ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल। सो सर्विंग दीन हैज़ मैनी वेज, ठीक है ना। दीन को सर्व करने के बहुत से तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका है कि अपने जो अकाउंट है या अपना जो इंस्टा का पेज है, राइट, उससे कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका दीन को सर्व करने का है कि आप नॉलेज हासिल करें सबसे पहले खुद, और इंशाल्लाह उसको अप्लाई करें, अपने ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे ना तो लोग आपसे दीन सीखेंगे, आपके पास उठ। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके बाद दावा स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, ठीक है ना। दावा जो है वो उसकी इंटेंशन क्या है दावा करने की, कि मैंने इस्लाम के लिए कुछ करना है, उसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए टू प्लीज़ अल्लाह, कि मैं अपने रब को कल मुंह दिखा सकूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खड़ा हूं तो मैंने कहूं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके दीन को प्रैक्टिस भी करने की कोशिश की और जो आपका हुक्म था कि मेरे दीन को आगे पहुंचाओ, मैंने उसकी भी कोशिश की। तो देखें, मैंने जो शुरू में दावा किया है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे है, बहुत ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि एकदम से पब्लिक स्पीकर नहीं बना, एकदम से इन्फ्लुएंसर नहीं बना। तो वो मैंने अपने इवन ड्राइवर्स को, अपने सर्वेंट्स को, जो मेड्स हैं, मतलब मेल जो मेरे पास उस टाइम पे थे, जो और इसके बाद फिर जो है वो जाहिर है अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, इस तरह से दावा जो है वो शुरू किया है। और मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, बैठ के पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज हासिल किया है। स्कॉलर्स में बैठा हूँ, स्कॉलर्स से सीखा है, जाके एतदाल सीखा है, बैलेंस सीखा है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी की वीडियो मैं शेयर भी दोबारा कर दूंगा, हालांकि ऊपर मैंने की हुई है स्टोरी ऑफ माई चेंज इंशाल्लाह, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है एनीवन हु वांट्स टू कम इन दावा। तो टू समराइज, इंटेंशन बहुत 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 प्योर होनी चाहिए और इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बगैर जो है वो फिर मामला ख़राब है। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो दे स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ दावा और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो के दावा शुरू तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद थक जाते हैं, लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से गुस्सा होने लगते हैं, गुस्से में जवाब देने लगते हैं, ठीक है ना। तो दावा में तो बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अखलाक चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, नॉलेज चाहिए दावा के लिए। सो स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले इस्लाम पूरा इंशाल्लाह कोशिश करें अपने ऊपर नाफिज करें,
right? Try your best to act on Islam, inshallah. Step number 2, you start gain knowledge and start with the कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करें और पूरी जुस्तजू करें कुरान को समझने की किसी भी तरह से. स्टेप नंबर 3, इसी के साथ सीरा का मुतालिया शुरू कर दें. सीरत की कोई किताब उठा के और अहदीस का कोई मजमुआ उठा के, सच एज़ रियाज़ुस सालिहीन, ये किताब कहीं से ले लें या ऑनलाइन सर्च कर लें. तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स. इसके बाद स्टेप 4, कुछ दावा के ऊपर किताब पढ़ेंगे, हाउ टू डू दावा. तो मैं किताब सजेस्ट भी कर देता हूँ, दावा अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नह, दारुस्सलाम पब्लिकेशंस, ऑनलाइन भी इंशाल्लाह मिल जाएगी. इसको पढ़ें कि दावा करना कैसे है और दावा का मकसद क्या है. देन ट्राई योर बेस्ट कि अपने क्लोज सर्कल से दावा शुरू करें, ठीक है, और ख़ूबसूरत अंदाज में दावा करें. वो सारे मैनर्स लर्न करें जो दावा करने के मैनर्स हैं, और अपनी फैमिली से भी शुरू करें, अपने फ्रेंड्स से शुरू करें. फिर सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, इन सारे टूल्स को दावा के लिए इंशाल्लाह, और अपना तज़किया करते रहें रेपिटेटिवली कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह या फॉर फेम या जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैशन. ठीक है, ये तज़किया बहुत ज़रूरी है, अपने आप को देखते रहना. और तज़किए के लिए कोई स्कॉलर बहुत ज़रूरी है जो आपको बहुत नेक आदमी ज़रा रिमाइंडर्स देता रहे, ठीक है ना, तज़किए के.